नेपाल के हालात बिगड़ने के बाद भारत ने अपनी सीमाओं पर चौकसी को और मजबूत कर दिया है। हर जगह एसएसबी जवानों की तादाद को बढ़ा दिया गया है, साथ ही पेट्रोलिंग को भी चौकस कर दिया गया है। नेपाल से लगने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर काफी ज्यादा सख्ती अपनाई गई है। इसी की ये तस्वीरें हैं। इन सब के बीच नेपाल में जारी उपद्रव के दौरान वहां जेल ब्रेक भी हुआ और वहां से कुछ कैदी भी भाग निकले। जानकारी आ रही है कि वहां से कुछ कैदी फरार होकर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में दाखिल हो रहे थे। इसी दौरान भारत नेपाल सीमा पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश करते हुए उन्हें दबोच लिया गया। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि सीमा चौकी पर जांच के दौरान एसएसबी कर्मियों ने इन कैदियों को पकड़ा और हिरासत में लिया। इसके बाद आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस को इन्हें सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि पांचों कैदियों को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों को कोई वैध पहचान पत्र नहीं दिखा सके। नाम ना छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में पता चला कि ये कैदी नेपाल की जेल से भागे कैदियों में शामिल थे। गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक एसएसबी, जिसे नेपाल के साथ भारत की 1751 किलोमीटर की लंबी खुली सीमा और भूटान से लगी 699 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है, वो इस वक्त पूरी तरह से एक्शन में है और यही वजह है कि जवानों के डिप्लॉयमेंट्स को बढ़ा दिया गया है। सुनिए एसएसबी के अधिकारी ने क्या जानकारी दी है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी दंगा फसाद हुआ है। कल आगजनी की भी घटनाएं हुई है। कल वहाँ लूटपाट भी हुआ है नेपाल में, जिसको देखते हुए एसएसबी ने अपनी फोर्स स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। पुलिस ने भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। फोर्स एसएसबी और यूपी पुलिस, इसके साथ साथ जो यहाँ की जो अदर सिस्टर एजेंसीज हैं, उनके साथ मिलकर तालमेल करके सारी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया। नॉर्मल से स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ा दी गई है, जिसमें पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, चाहे वो फूड पेट्रोलिंग है, चाहे व्हीकल पेट्रोलिंग है। नाका पॉइंट बढ़ा दिए गए हैं और हर आने जाने वाले को चेकिंग और फ्रिस्किंग करके ही आने जाने दिया जा रहा है। सामान की पूरी तरीके से चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है। पर नेपाल प्रशासन और वहाँ के जो फोर्सेज हैं उनसे भी समन्वय स्थापित करके कुछ किया जा रहा है। यस, बिल्कुल। एपीएफ नेपाल से हमारा कांटेक्ट है, उनसे टच में है और वो भी हमें किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है तो उन्हीं के द्वारा ही मिलती है हम, और उस अकॉर्डिंगली हम हमारा सिक्योरिटी स्टेप अपग्रेड करते हैं। नेपाल में जेनजेड के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद फैली अशांति ने पूरे नेपाल में तख्ता पलट करके रख दिया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको इस्तीफा देना पड़ा। कई नेताओं को देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद अब नेपाल की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सेना के कंधों पर है और सेना ने 9 सितंबर की रात से ही सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी खुद संभाल ली है। नेपाल पुलिस पूरी तरह से इस प्रोटेस्ट के आगे धराशायी होती हुई दिखाई दी। इसके बाद अब सेना ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है और नेपाल के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त कर्फ्यू लगाया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में नेपाल में एक नई सत्ता देखने को मिल सकती है। इस सत्ता की रूपरेखा कैसी होगी, इसको लेकर अभी चर्चा होनी बाकी है। वहीं भारत अपने बॉर्डर को लेकर कुछ ज्यादा ही सतर्क है, क्योंकि नेपाल में जिस वक्त उपद्रव हो रहा था उस वक्त नेपाल भारत की सीमा के पास भी काफी तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से भारतीय सुरक्षा बल भी काफी ज्यादा अलर्ट हो गए और उन्होंने अपनी चौकसी, निगरानी और तैनाती को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।